हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करने वाले थे, करने वाले हैं फॉर अदर। एक्चुअली बहुत लोगों ने टीवी पे भी मैं सुन रहा हूँ कि मार्केट का ऑलमोस्ट टॉप आ गया है, मार्केट किसी भी टाइम पे फिर से क्रैश हो सकता है एंड ऑल दो स्टफ्स। ओके, सो मैं जस्ट अभी एनालाइज करने के लिए बैठा हूँ निफ्टी। तो मैं सोच रहा था कि मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो मोस्टली पास्ट डेटा पे बेस्ड होता है। ओके, हम लोग पास्ट हिस्ट्री को डेटा देख के हम लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर कैसे रहने वाला है। ठीक है, जैसे पास्ट में कितना गिरा था, अकॉर्डिंगली फ्यूचर में कितना चढ़ सकता है या कितना गिर सकता है अकॉर्डिंगली। ठीक है। सो सो आपने अगर देखा होगा तो ये जो चार्ट है, एक्चुअली ये एक मंथली चार्ट है, निफ्टी का लाइन चार्ट है। ठीक है, मैंने स्मूथ करने के लिए लाइन चार्ट दे रखा है। यू कैन हैव एनी अदर चार्ट एज वेल। ठीक है। सो अगर मैं निफ्टी के चार्ट देखता हूँ, जब से निफ्टी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था ऑलमोस्ट लाइक 1995, क्योंकि निफ्टी ने शुरुआत करी थी। ठीक है। एंड देन 2000 बबल के टाइम पे निफ्टी गिरा था। ठीक है, बट वो टाइम पे अपने यहाँ पे आईटी इतना स्ट्रांग नहीं था, तो जो शार्पनेस है गिरने का वो इतना शार्प नहीं था। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ वी यू शेप फॉल। ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो गिरा कितना है, तो ये ऑलमोस्ट लाइक 1600। जस्ट अ मिनट यार, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। एक रेंज आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना गिरा था, देन अकॉर्डिंगली हम लोग एनालाइज करते हैं कि यहाँ तक गिरा था। ठीक है, अराउंड यहाँ तक गिरा था। ठीक है, तो यही चीज़ को, ये जो डिस्टेंस है, ये डिफरेंशियल है। इसी डिफरेंशियल को अभी ये देखिए ना, क्रैश और यू कैन से करेक्शन, उसमें एक ही डिफरेंस होता है कि करेक्शन जो होता है वो बहुत शैलो होता है। शैलो इन द सेंस 10%, 12% के अराउंड, लेस देन 20% इज कंसिडर्ड एज अ करेक्शन, हेल्दी करेक्शन। Okay, and healthy correction is always required, like to so after that correction weak hand goes out and strong hand holds on the market and वो उसको ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है। सो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक करेक्शन हुआ था। ठीक है, अभी हम लोग जब इसको देखते हैं कि करेक्शन के बाहर निकलने के बाद, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने जो जहाँ से लेवल से करेक्शन दिया था 1650 के अराउंड, उसको उसको क्रॉस करके कितना मुंह दिया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो मिनिमम जितना गिरा था उतना तो मुंह दिया ही है, फिर उसके ऊपर और चढ़ गया, दैट इज़ अ बोनस। ठीक है। सेम गोज विथ, हम लोग क्विकली मूव होते हैं, सेम गोज विथ हियर एज वेल। यहाँ पे देखिए, ये 2007 वाला लेमन ब्रदर वाला करेक्शन है, जो यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ तक ये गिरा है। सो ऑलमोस्ट लाइक अ क्रैश बोल सकते हैं हम लोग, नॉट अ करेक्शन। तो ये जो क्रैश हुआ है ये ऑलमोस्ट गिरा है मोर देन अराउंड 50%। 6000 का निफ्टी 3000 के भी नीचे जा चुका है। ठीक है। सो वंस इसने ऊपर जाना शुरू किया, जब इसने ये लेवल को क्रैक किया, ठीक है, तो हम लोग अभी देख सकते हैं इसे कोई मैं ऊपर लेके चलता हूँ। राइट।
तो अगर आप देखोगे तो जहाँ से गिरा था, ये देखिए, ये ऑलमोस्ट अराउंड मोर देन 3000 पॉइंट गिरा। सो 6000 से 3000 पॉइंट अगर मैं गिनता हूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 9000। ओके, उतना नहीं गया, ऑलमोस्ट 80% तो उतना चला गया था ऊपर बिफोर अनदर करेक्शन। ये है 8800 से 6800 तक, ऑलमोस्ट 25% का करेक्शन। सो बिफोर दैट करेक्शन ये ऑलमोस्ट उसका 80% तो गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से देखिए, राइट, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 8900 से निफ्टी गिरा था ऑलमोस्ट 6800। ओके, ठीक है। सो ऑलमोस्ट लाइक 3000 पॉइंट। तो अगर आप ऊपर भी देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 3000 पॉइंट चढ़ा है, मोर देन दैट चढ़ा है। देखिए 9000 से 12000 के ऊपर निकल चुका है। सो सेम वे से अगर मैं सेम वे से अगर मैं अभी वाला करेक्शन कंसिडर करूँ, ठीक है, तो अभी वाला अगर आप कंसिडर करोगे तो यहाँ तक वो गिरा है। ठीक है, तो ये जो इतना डिस्टेंस है, ये जो डिफरेंशियल है, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक 12000 से 8600, ऑलमोस्ट लाइक 3500 पॉइंट। तो अगर मैं इसके ऊपर भी कंसिडर करता हूँ, जब भी इसने ये 12000 का लेवल क्रॉस किया जो हाई था, ठीक है, तो 3500 पॉइंट, अगर 3000 पॉइंट भी अगर इसको गिनते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक 15,000 14,000 हाफ 500 का लेवल बनता है। और मुझे नहीं लगता है कि उसके पहले निफ्टी कोई बड़ा क्रैश देगा। सो ये सोचना कि निफ्टी गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट। आप सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचो। ये जो छोटे छोटे करेक्शन है, इसी का यूज़ करो और इसमें एंट्री करने की कोशिश करो। हरदम क्रैश रखो। जैसे देखिए यहाँ पे ये ऊपर गया कंटिन्यूसली, फिर बाद में यहाँ तक उसने क्रैश करेक्शन दिया। यहाँ पे जिन लोगों ने भी एंट्री किया होगा उनको काफ़ी अच्छा मूव मिला, वापस नीचे आया, वापस जिन्होंने एंट्री किया उनको अच्छा मूव मिला। तो इन बिटवीन वो अच्छे करेक्शन के मूव देते रहेगा और हमको उसमें एक्यूमुलेट करते रहना है। टिल दैट पॉइंट मुझे नहीं लगता है कि कुछ इश्यू है। कम से कम 15,000 15,500 तक तो निफ्टी विद करेक्शन ऊपर जाएगा ही जाएगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ये मेरा मानना है, दिस इज़ माई स्टडी। सो आई एम नॉट पुशिंग यू कि आप हरदम बाय ही करो, बट दिस इज़ माई एनालिसिस आफ्टर लुकिंग एट द ओल्ड डेटा। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर द स्टॉक्स जो मुझे अच्छे लगते हैं। अगर आप देखोगे तो टाइटन में, अगर आप देखोगे तो टाइटन में एक ये एक ट्रेंड लाइन चलते आ रही थी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से निकला, ये ट्रेंड लाइन को यहाँ तक टच किया, फिर वापस नीचे आ गया। मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाओ विद द ट्रेंड लाइन, या सो अगर आप देखोगे यहाँ तक टच किया, फिर से वहाँ पर निकला ऊपर, फिर से टच किया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर टच किया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया है। और अभी मुझे लगता है कि ये वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलने के मूड में है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट लाइक टाइटन ऑलमोस्ट ये अपना जो ऑल टाइम हाई है, वो ऑल टाइम हाई को तो उसने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक तो काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम में है। ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने हुआ ऑल टाइम हाई को क्रैक किया। ठीक है, उसके बाद में ये कंसोलिडेशन चला। तो मैं बताऊंगा, अगर मुझे एंट्री लेनी है तो मैं इस जोन में एक्यूमुलेट करूंगा। लेट मी ड्रॉ द रेक्टेंगल। तो ये जो जोन है, ये जोन में अगर मुझे मिलता है तो मैं एक्यूमुलेट करूंगा। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये कैंडल का लो। सो ऑलमोस्ट लाइक 1400 मेरा स्टॉप लॉस है, और टारगेट जो है वो मेरा, सो फ्रेंड्स क्योंकि अभी ये लाइफ टाइम ब्रेकआउट पे है, तो इट कैन गो अराउंड 1350 टू 850, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट।
तो आई थिंक 500 पॉइंट के ऊपर और जा सकता है, 1900 2000 को भी टच कर सकता है, बट थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब वो शुरू हुआ था, जब गिरा था, तो थोड़ा टाइम लगा था। हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, इसको भी टाइम लगेगा, बट इसको लेके हम लोग बैठ सकते हैं टिल द टाइम हमारा ये स्टॉप लॉस हिट ना हो 1400 वाला। ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो मुझे अच्छी लगी है वो है इंफ्राटेल। इंफ्राटेल में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फ्लैग पोल टाइप का फॉर्मेशन हुआ है। एकदम बुकिश फ्लैग पोल आपको नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी एक फ्लैग पोल फॉर्म हुआ था। ये देखिए, यहाँ पे भी एक फ्लैग पोल फॉर्म हुआ था। इस कैंडल ने उसको ब्रेकआउट दिया, देन वापस थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है। तो जब जिन्होंने यहाँ पे एंट्री लेने की सोची होगी उनके लिए स्टॉप लॉस ये है 210। ओके, जिन्होंने इस अभी एंट्री लेने की सोच रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस है 230। ओके। जैसे ही इसी तरीके के बड़े कैंडल से ब्रेकआउट देगा, ठीक है, हम लोग पॉजिटिव में आ जाएंगे। टिल दैट पॉइंट एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 230। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी करेक्शन आ सकता है। क्रैश तो नहीं बोल सकते, बट करेक्शन आ सकता है। सो बी श्योर कि हम लोग उसमें ना फंसे। तो अगर आपको ये वॉलेट मोमेंटम का यूज़ करना है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना है 230। उसके नीचे गया इंफ्राटेल में तो यू शुड एग्जिट। ठीक है। एक्सिस बैंक का अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बड़े कैंडल ने ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँ तो यहाँ पे देखिए, ये जो जोन है नीचे वाला 590 का, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह उभरा है। एंड इट इज़ नॉट अलाउिंग दिस थिंग एक्सिस बैंक टू गो डाउन। ठीक है। सो हमें अभी करना क्या है, हमें अभी एंट्री अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हो विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ दिस 200 DMA, दैट इज़ ऑफ 5, लेट्स से 575 का स्टॉप लॉस से इसमें एंट्री लेनी है। ठीक है। स्लो स्लो अकोमोडेट करना है। यहाँ पे आपको ब्रेकआउट अगर ऊपर मिलता है तो रहना है इसमें। अगर आपको दिखता है कि 570 क्रैक करके नीचे जा रहा है तो एग्जिट कर लेना है। अगर आपको थोड़ा नीचे आता है ये स्टॉप अराउंड 600 तो शॉर्ट बाय बनता है। बट 575 का लेवल ध्यान में रखिए, उसके नीचे जाता है तो एग्जिट कर दीजिए। ठीक है। लेट्स गो टू टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में भी अगर आप देखोगे तो वीकली लेवल पे काफ़ी ज़बरदस्त जो एक चैनल है, वो चैनल को फेस करता है एंड रजिस्ट करके नीचे गिर जाता है। यहाँ पे आप देखिए, कप एंड हैंडल की तरह बना है वीकली लेवल पे। यहाँ से ये एक कप बना और ये एक हैंडल बनी। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो वापस उसी लेवल से रिट्रेस हुआ है। ठीक है। तो टेक महिंद्रा में बाय की अपॉर्चुनिटी तभी बनती है जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा। ऑलमोस्ट लाइक 960 के ऊपर निकलता है तभी इसमें एंट्री लेनी है। 955 960 उसके पहले इसमें एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स। लेट्स गो टू आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर लाइक टेक महिंद्रा स्ट्रक्चर बन रहा है। ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है। इस जोन से लास्ट टाइम रिट्रेस हुआ था एंड देन दिस जोन इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो आरबीएल बैंक में भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही लग रही है। लेट मी चेक ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम्स। राइट। तो अभी हमको करना क्या है फ्रेंड्स, आरबीएल बैंक में जब तक ये लेवल क्रैक नहीं होता है ऊपर जाके 245 का, 245 250 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक आरबीएल बैंक में एंट्री नहीं करनी है। ठीक है। मुझे लगता है कि वो क्रैक कर देगा, थोड़ा और नीचे आएगा, मे बी 230 के आसपास आएगा। ठीक है। एंड देन वहाँ से वो ऊपर की जर्नी वापस स्टार्ट करेगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो आरबीएल बैंक में काफ़ी बड़े टारगेट बनते हैं, लाइक 245 टू 104, सो 145, सो ऑलमोस्ट लाइक 300 पॉइंट अवॉइड, सो ऑलमोस्ट लाइक 500 545 500, आई थिंक ये 550 के अराउंड का लेवल बनेगा आरबीएल बैंक में वंस इट क्रैक दिस रेजिस्टेंस जोन।
नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है सन फार्मा। सन फार्मा भी अभी आप देखोगे तो ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया 592 तक, वहाँ पे रेजिस्टेंस आया, वापस अभी यहाँ पे आया है। तो अभी हमको देखना ये है कि यहाँ पे ये कितना कंसोलिडेट होता है। फ्रेंड्स एक्चुअली ये जो कैंडल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस बनता है 530 का, 513 का। एंड मुझे लगता है कि ये अगर ऊपर जाता है तो 700 का लेवल भी आराम से टच कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे है वो है डीमार्ट। अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मुझे सन फार्मा से भी अच्छा लगता है, बट मुझे अभी एंट्री अभी ये स्टेज में नहीं लेनी है। मुझे ये चाहिए कि ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट हो, थोड़ा नीचे आए यहाँ तक एंड देन upward मूवमेंट करे, तब हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा बनेगा। अदरवाइज ये थोड़ा रिस्की बेट हो जाएगा। सेम गोज विथ हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप देखिए फ्रेंड्स, ये तो डीमार्ट से भी ज़बरदस्त ब्रेकआउट लग रहा है, बिकॉज ये कैंडल में टेल तो है ही नहीं ऑलमोस्ट, ऊपर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सो ऑलमोस्ट लाइक जितने भी सेलर थे वो कंज्यूम कर दिए हैं, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। तो हमें करना क्या है कि लाइक 2350 के आसपास एक्यूमुलेट करना है, 70 के आसपास भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा अपना 2180, ठीक है। अगर थोड़ा और सेफ स्टॉप लॉस खेलना है तो 2000 के अराउंड स्टॉप लॉस बनता है एंड टारगेट मेरा बनता है ऑलमोस्ट लाइक 300 पॉइंट। तो ये लेवल तो आराम से पहुंच जाना चाहिए 2600 का हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। फ्रेंड्स एक चीज़ आराम से समझिए कि ये जो है ये स्विंग ट्रेडिंग है। सो आपको कल या परसों इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, यू नीड टू सिट ऑन इट। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो बैठे रहिए और बाद में जब आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो निकल जाइए। अपना स्टॉप लॉस माइंड करिए, अपना स्टॉप लॉस नोट डाउन करके रखिए या फिर उस पर भी अलर्ट भी लगा के रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 320 सेम है, सुब्रोज में भी ऐसे हुआ है। सुब्रोज काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक बने जा रहा है बहुत लोगों का। जो मैंने अभी नेट टीवी पे भी पढ़ते रहता हूँ, जैसे सौरभ मुखर्जी जो कॉपी कैन इन्वेस्टिंग वगैरह है, ही इज़ ऑल्सो वेरी मच बुलिश ऑन सुप्रजीत इंजीनियरिंग, सुब्रोज एंड ऑल। सो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो इस स्टॉक में हम लोग अभी भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 300 का, ओके, एंड टारगेट मेरा अराउंड 360 के अराउंड जा सकता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट अभी मैं आपको देना नहीं चाहता। बट एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कभी भी अगर आपको लगता है कि स्टॉक पे आपको कन्विक्शन नहीं है या स्टॉक ऊपर नीचे हो सकता है या फिर मेरा प्रॉब्लम हो सकता है, अगर स्टॉक नीचे गया तो आई कैन नॉट टेक आउट द मनी, तो आप निफ्टी BES में एक्यूमुलेट कीजिए। ये जो है निफ्टी BES, यहाँ पे देखिए ये सिंबल, निफ्टी BES को एक्यूमुलेट कीजिए। मैंने भी एक्यूमुलेट करना शुरू किया है। 50% निफ्टी BES, 50% गोल्ड BES, ऐसे करके आप चल सकते हो। आप उसके केस में भी आप आराम से म्यूचुअल फंड से अच्छा, मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। ये बहुत लोगों ने प्रूव किया है। अगर आप ट्विटर पे जाओगे तो ट्विटर पे भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहीं इन्वेस्ट नहीं करते थे, जस्ट इन्वेस्ट इन फंड ETF। ये जो निफ्टी BES है या बैंक BES है या जूनियर BES है, ठीक है। एंड अगर उनके पास ऐसा पैसा है जो वो लोग मार्केट में नहीं लगाना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो दे कैन हैव दिस लिक्विड BES एज वेल, जो लिक्विड बॉन्ड में पैसा डालते हैं, ठीक है। आपको रिटर्न काफ़ी डिसेंट मिलेगा, कम मिलेगा 4% 5%, बट आपका पैसा सेफ रहेगा, ठीक है। सो इसके साथ मैं अपना क्लोज करता हूँ सेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।